नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब हैं भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। जब संवैधानिक पद पर बैठकर संविधान के शपथ लेकर और संविधान के कसम खाकर अगर संविधान की हत्या करने लगे और संविधान के खिलाफ काम करने लगे तो इससे बढ़कर बेहयाई और बेशर्मीपन की बातें और क्या हो सकता है। जैसे कि अभी संभल में शाही जमा मस्जिद की बात है कि वहाँ के जिला अदालत में एक हिंदू पक्ष के तरफ से याचिका दाखिल किया जाता है और 2 घंटे के दरमियान सिविल कोर्ट के जज मजिस्ट्रेट उनकी याचिका को सुनवाई करके और एक सर्वे कमेटी गठन करके उन्हें सर्वे की इजाज़त हुक्म दे दिया जाता है। जबकि मुस्लिम पक्ष को उनकी बातें रखने का कोई टाइम समय भी नहीं दिया जाता है और ना ही उनको इन बातों का जानकारी दिया जाता है कि शाही जमा मस्जिद का सर्वे किया जाएगा। बल्कि आर्टिकल 91 के संविधान के धारा के अनुसार जब ये जज साहब संविधान के पद पर बैठकर संविधान के शपथ लेकर अगर बेईमानी की बातें करने लगे और बेईमान हो जाए तो देश और समाज और राष्ट्र को इंसाफ और न्याय दिलाएगा कौन और इंसाफ करेगा कौन। जनगणों का जब आइन से कानून से हुकूमत सरकार से इंसाफ नहीं मिलता है तो एक ही रास्ता बाकी रह जाता है, वो है अदालत कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट ने और पार्लियामेंट से आर्टिकल 91 के जो संविधान के फैसला दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट से आइन पास हो गया है कि अगर ये आर्टिकल 91 का कोई भी शख्स उल्लंघन करेगा तो उसके लिए 3 साल की कैद और जुर्माना की सज़ा है। लेकिन ये जज मजिस्ट्रेट सारे बातों को जानकर भी अनजान बनकर ना जाने कितने रुपये का रिश्वत और घूस लेकर अपने आप को, अपने ज़मीर को बेचा है। ये सब अधर्मियों अधर्मचोर इंसान है। इसलिए कि काय के सर्वे, किस बात के सर्वे और क्यों होगा सर्वे। ये जब से 2014 से बीजेपी शासक दल राजगद्दी में आए हैं तब से अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के ऊपर जुल्म व अत्याचार, अन्याय, नाइंसाफ़ी, बेईमानी हर तरह से किए जा रहा है। बाबरी मस्जिद से लेकर अब तक के ना जाने
कितने मदरसा मस्जिद मज़ारों को भी आबिद कहकर शहीद कर दिया गया है। लेकिन हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम संगठनों से यही कहना है कि हमारे मस्जिद, हमारे मदरसा, हमारे मज़ार, हमारे वक्फ बोर्ड की संपत्तियाँ, हमारे कब्रिस्तान, हमारे ईदगाह हमें हमारे कमेटी और हमारे संगठन के द्वारा हिफाजत की ज़रूरत है। और ये आइन और कानून और सरकार से और भारतवर्ष के अदालत से इंसाफ और न्याय मुसलमानों को नहीं मिल रहा है। इसलिए भारतवर्ष के आइन कानून और जज मजिस्ट्रेट को भी इस गलत फहमी में भी नहीं रहना चाहिए कि भारतवर्ष में अगर मुसलमानों को इंसाफ और न्याय नहीं दिलाया जाएगा और नहीं मिलेगा तो ये सारे मामला मुकदमाओं को बाबरी मस्जिद से लेकर अब तक के जितने घटना घटा है, हम सब इंटरनेशनल कोर्ट में इसके मामला दर्ज करेंगे कि हमें हमारे मुल्क में इंसाफ और न्याय नहीं मिल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इन बातों को ले जाएंगे। इसलिए कि तुम लोग खुद ही जाते हो दल बल पुलिस प्रशासन सर्वे कमेटी को लेकर और उल्टा सीधा जय श्री राम के नारा लगाकर जाकर मुसलमानों के मस्जिद पर आक्रमण करते हो और फिर कहते हो कि मुसलमान पथराव किया है और उन्हीं के खिलाफ़ कार्रवाई किया जा रहा है। और तुम्हारे जितने भी लोग इस कदर दल बल लेकर गया था उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, बल्कि 5 मुस्लिम लड़कों को गोली मारकर हत्या कर दिया गया है। लेकिन इसके लिए बीजेपी शासक दल, आइन कानून, पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। यहाँ तक कि ये भी सुनने को मिल रहे हैं कि कुछ ऐसे आरएसएस के लोग हैं जो कि पुलिस के ड्रेस पहनकर पुलिस में शामिल होकर मुसलमानों के ऊपर गोलियां चला रहा है। इसलिए उन्हें इंसाफ और न्याय मिलना चाहिए और हम जिन्होंने अपना जान दिया, शहीद हुआ, उनके लिए उनको मुआवजा भी सरकार से मिलना चाहिए और इंसाफ पर न्याय मिलना चाहिए। और हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को भी इसकी आवाज़ उठाना चाहिए। ये अत्याचार, अन्याय, जुल्म नहीं सहा जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मोहम्मद